सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मेरे भारतवर्ष के मेरे सभी मित्रों को, मेरे अपने परिवार को, जन जन को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ पूरे भारतवर्ष को। हमारा देश हजारों हजारों लाखों साल से विश्व गुरु होया है। विश्व गुरु ये धन्वंतरी भगवान की देन थी, आयुर्वेद की देन थी। आयुर्वेद से ही हम विश्व गुरु हुए हैं। हमारे देश के अंदर वेदों का पाठन पठन होता था, आयुर्वेद का पाठन पठन होता था, गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में अध्ययन होते थे। आचार्य हमें वेदों की विद्याएं सिखाया करते थे और उन वेदों की विद्याओं को सीखकर हम अपने जीवन में बड़ा आनंद लिया करते। हम हमेशा स्वस्थ रहा करते। किसी भी कारणतः अगर कोई छोटा मोटा रोग आ गया तो हमारे देश में वैद्यों की परंपरा थी। हमारे देश में ऐसे ऐसे ऊंच कोटि के वैद्य हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ हम कि इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं। धन्वंतरी भगवान, बागवट ऋषि, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं। इन ऋषियों ने इस धरती को पवित्र किया है। इसमें जन्म लेने वाले हर नारी को पवित्र किया है। हमारी भारतीय नारी इतनी महान होया करती कि ऐसे महान सपूत पैदा किए हैं जो पूरे विश्व में हमारा डंका बोलिया करता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अंग्रेज हमें परेशान किया करते, जिन अंग्रेजों को बचाने के लिए हमारे युवाओं ने अपने सिर कलम कर दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। अगर उन्हें ये पता होता भाई ये अंग्रेज जाते जाते इतना गंदा बीज बो के जाओगे कि आने वाली नस्ल, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी, तो उनकी आत्माएं आज ऊपर से दुखी हो रही हैं कि भारत के अंदर इतना गंदा केमिकल, इतनी गंदी पद्धति लोगों ने अपना ली है, इतनी गंदी पद्धति का प्रचार हो रहा है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे उत्तम पद्धति थी। जिस मेडिकल साइंस को आप अच्छा मान रहे हो, मेडिकल साइंस की जहां पूरी पढ़ाई खत्म होती है, वहां से आयुर्वेद शुरू होता है। मेडिकल साइंस में आज तक कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी कि जो रोग को जड़ से काट सके। कुछ समय के लिए राहत मिलती है, हम मानसिक तौर से पागल हाँ कि उस राहत को ही हमें समझ लेते हैं, भाई हम तो ठीक हो गए। नहीं, हम बर्बाद होने लग रहे हैं। जितनी दवाई खावा हाँ इतने ही बर्बाद हुआ। आज मैं पिछले 12 साल से प्राकृतिक चिकित्सा का वैद्य हूँ। यहाँ उचाणे मंडी में नवदीप प्राकृतिक चिकित्सा धाम बना रखा है। प्राकृतिक तरीके से हम यहाँ हर प्रकार के रोग हैं, जैसे कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, मोटापा है, हाइट ना बढ़ता हो, बच्चे ना होते हो, किसी प्रकार की कोई रिसोड़ी है, किसी अंग में कोई भी विकार है, दर्द है, पीड़ा है, कोई भी ऐसा विकार नहीं है। डॉक्टरी भाषा में तो हजारों रोग हैं, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में तो वही वात पित्त कफ के यही 146 रोग हैं। सारे के सारे रोग आज प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होने लग रहे हैं। हर नर नारी उपचार लेकर, चिकित्सा लेकर खुशी खुशी से घर जाते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं और इस धन्वंतरी भगवान का, आयुर्वेद का गुणगान गाते हैं। आज हमें ठानी है कि इस भारत को केमिकल मुक्त
दवाइयों से मुक्त कैसे करें। हमने सोची है कि मेरा पिछले 12 साल से जो अनुभव होया है, वो अनुभव ये होया है कि हर घर में लेडीज ज़्यादा बीमार हैं, महिलाएं किसी भी रूप में, किसी भी रूप में आज हर घर में महिलाएं ज़्यादा बीमार हैं। हमने ये ठानी है कि हम महिलाओं को ही वैद्य बनाएंगे, क्योंकि 1857 से जो क्रांति आई थी, उस क्रांति में हमारे युवा मित्रों ने, नौजवान साथियों ने बहुत योगदान दिया था, और इतना योगदान दिया था कि आखिर में उनने इन अंग्रेज़ों को यहाँ से बचाना ही पड़ा। लेकिन अब योगदान जो होगा वो महिलाओं का होगा, क्योंकि केमिकल मुक्त भारत का जो सपना हम बनाए हुए हैं, वह इस भारत से केमिकल मुक्त कैसे बनाया जावे। हमें हर घर की महिला को जगाना है, हर लड़की को जगाना है, हर महिला को जगाना है। जब हमारी लड़कियां और हमारी महिलाएं जाग जाएंगी तो वो छोटी छोटी बातों पे दवाई नहीं खाएंगी, किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर ये वैद्यों की वैदिक विद्या ही सीख लेंगी, तो दोबारा से हम विश्वगुरु बन सकते हैं। हम मात्र 9 महीने में वैद्य बनाएंगे। यहाँ केवल लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए ही हमने ये वैद्य बनाने का जो दाम के ऊपर जो नियम बनाया है, वो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ही है। हम ये चाहते हैं कि जो लड़की बेरोजगार है, जो पढ़ाई में कमज़ोर है, जो आगे पढ़ना नहीं चाहती, मेरी ऐसी हर उन लड़कियों को, हर उन महिलाओं को मेरी विनती है, मेरे भारतवर्ष के सभी मित्रों से भी विनती है कि आप अपनी पत्नी ने, आप अपनी बेटी ने, आप अपनी बहन ने यहाँ भेजो और उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा का वैद्य बनाओ। अगर वो वैद्य बनेगी, आपके परिवार से रोग मुक्त कर देगी, आपके रिश्तेदारों को रोग मुक्त कर देगी, आपके गांव को, एरिए को, शहर को रोग मुक्त कर देगी, और उसने रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि आज जितने रफ्तार से अस्पताल खुलने लग रहे हैं, डॉक्टरों का केमिकल का प्रचार प्रसार हो रहा है, भारत देश तो ऐसे खतरनाक मोड़ पे है कि आने वाले 2028 में घर घर कैंसर हो जाएगा। ये जो केमिकल है, बुखार का इलाज ही कैंसर बनाता है। अगर हमें बुखार हो गया और उसका इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जावा हैं, तो डॉक्टर ने खुद नहीं पता कि वो कितना गंदा केमिकल बॉडी में डाल रहा है, डॉक्टर ने नहीं पता। क्यों? डॉक्टर एजेंट जो देगा जाओगा, डॉक्टर उसी को डाल देता है, डॉक्टर ने नहीं पता, डॉक्टर भी मजबूर है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, भारत देश के जितने अच्छे घराने हैं, जितने अच्छे समझदार लोग हैं, जितने डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सा, वैद्य के पास जाके प्राकृतिक चिकित्सा करवाते हैं, अपनी बॉडी का शोधन करवाते हैं। और हम जैसे बुद्धिहीन डॉक्टरों के चक्कर में ही सारी जिंदगी दवाई खाते खाते ही ऐसे ही मतलब पैसा भी बर्बाद और शरीर भी बर्बाद। अब हमने ठानी है, वे भारतवर्ष से इस केमिकल को मुक्त करेंगे और हर घर में महिलाओं को, लड़कियों को, जवान लड़कियों को, जवान महिलाओं को वैद्य बनाएंगे। उनका रोजगार भी चलेगा और हमारा देश भी खुशहाल होगा। मेरी तो पूरे भारतवर्ष को दोबारा से धन्वंतरी भगवान की और धनतेरस की हृदय से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार मित्रों।